हमने किया था अप टू क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। किया तो 30 था, 31 आपको अपने आप करना था क्योंकि ये सेम है क्वेश्चन। ठीक है, 31 क्या था? ए शॉपकीपर सोल्ड 2 फैंस 1140 ईच। 2 फ़ैन बेचे, दोनों का एसपी क्या था? 1140। ठीक है, एक पे उसे 10% लॉस हुआ, सॉरी एक पे उसे 14% गेन हुआ और अदर पे उसे 5% लॉस हुआ। ठीक है, तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे उसे कितना लॉस या गेन हुआ। ठीक है, लॉस या गेन परसेंट निकालना था जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 30 किया था। अब हम करेंगे 32। इसमें क्या कहा है? विनोद सोल्ड ए वॉच टू अरुण एट अ गेन ऑफ 12% एंड अरुण हैड इट सोल्ड मनोज एट ए लॉस ऑफ 5%। इफ मनोज पेड 3990 फॉर इट, हाउ मच डिड विनोद पे फॉर द वॉच? ठीक है, विनोद ने अरुण को बेची और अरुण ने किसे बेची? मनोज को। विनोद ने अरुण को बेची और अरुण ने मनोज को। विनोद ने बेची अरुण को। क्वेश्चन नंबर 32। देखो भाई 32 क्वेश्चन में क्या है? विनोद सोल्ड ए वॉच टू अरुण एट गेन ऑफ 12%। यहाँ पर हमारे पास सीपी नहीं है, एसपी भी नहीं है। ठीक है, अब इसका एक तरीका है। तरीका क्या है? इसे क्वेश्चन को पीछे से करते हैं। कहाँ से करते हैं? पीछे से। कौन कौन है इसमें? विनोद ने बेची अरुण को और अरुण ने बेची मनोज को। ठीक है, और मनोज ने कितने दिए? मनोज पेड। लिखते हैं मनोज पेड। मनोज ने कितने पेड किए? उल्टा पीछे से कर रहे हैं बिल्कुल। ये मनोज ने पेड किए 3990 रुपीज़। ठीक है, ये किसे मिले? मनोज ने जो पेड किए, किसे पेड किए? अरुण को मिले ये, है ना? किसे मिले ये? अरुण को। और मिलता क्या है? क्या मिलता है? जब हम कोई भी चीज़ बेचते हैं तो जो हमें पैसे मिलते हैं बेचने के बदले में, वो क्या होता है? वो होता है एसपी। क्या होता है? एसपी होता है। ठीक है, वो क्या होता है? एसपी होता है। मनोज ने जितने पेड किए होंगे उतने ही अरुण को मिले होंगे। अब इतने जब अरुण को मिले तो अरुण का एसपी कितना हो गया? जितने मनोज ने पे किए। आई ना बात समझ में? मैं दुकानदार के पास गया, मैंने दुकानदार को किसी सामान के 50 रुपये दिए। ठीक है, तो उस सामान का एसपी क्या हो गया? 50 रुपये हो गया ना, है ना? अगर मैं उससे दुकानदार से जाकर पूछूँ ये सामान कितने का है, तो वो क्या बताएगा मुझे? 50 रुपये का, और 85 में उसे पे करूँगा। तो जितने हम पे करते हैं वही सामने वाले का क्या होता है? एसपी होता है। मनोज ने पे किए 3990। किसको? अरुण को। तो अरुण का एसपी क्या हो गया? अरुण का एसपी क्या हो गया? यही अरुण का एसपी हो गया 3990। ठीक है, और अरुण को यहाँ पर क्या हो रहा है? अरुण को हुआ यहाँ पर 5% लॉस। ठीक है, अरुण को यहाँ पर क्या हुआ? 5% लॉस। अरुण ने 5% लॉस पर किसे बेची? मनोज को। तो लॉस कितना है यहाँ पर? लॉस परसेंट है यहाँ पर 5%। देखो हमारे पास एसपी भी है और लॉस परसेंट भी है, तो हम सीपी निकाल सकते हैं। अरुण का सीपी ऑफ अरुण कितना होगा? 100/100 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3990। तो यह आ जाएगा 100/95 मल्टीप्लाई 3990। ठीक है, 95 से डिवाइड हो जाएगा ये। 19 से डिवाइड करते हैं। 19 2 जा 38, 19 1 जा 90, 210। 5 से हम डिवाइड कर लेते हैं। किसको करूँ? इसको कर लेता हूँ। क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 22 जा, यहाँ नहीं लिखते, 20 आ गया। अब 21 2 जा क्या होता है? 42 रुपीज़। ठीक है, मनोज का, अरुण का सीपी क्या हो गया? अरुण का सीपी हो गया 4200 OT 200। ठीक है, ये क्या हो गया? सीपी किसका?
अरुण का। अब अरुण ने किससे खरीदी थी? अरुण ने किससे खरीदी थी? अरुण ने खरीदी थी विनोद से, ठीक है। अब देखो ध्यान से बात सुनो, मैंने कोई चीज़ खरीदी 50 रुपये की, तो मेरे लिए 50 रुपये क्या हो गए? सीपी, क्योंकि मुझे वो उतने की पड़ी, ठीक है। बट जिससे मैंने खरीदी उसके लिए वो 50 रुपये क्या हो गए? एसपी, है ना। अरुण का सीपी विनोद के लिए क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा, क्योंकि विनोद ने इतने की बेची, तभी तो अरुण ने इतने की खरीदी, है ना। आ रही है ना बात समझ में? देखो तो लिखेंगे एसपी ऑफ विनोद। तो एसपी ऑफ विनोद कितना हो गया? जितना अरुण का सीपी था। अब विनोद ने 4200 रुपये की बेची, किसे? अरुण को। अब अरुण का सीपी क्या हो गया? 4200 रुपये। अरुण ने कितने की बेची? 3919 को। अब कम क्यों हुआ है? क्योंकि इसने लॉस पे बेची। बट विनोद ने किस पे बेची थी? गेन पे बेची थी। गेन कितना था हमारा यहाँ पर? गेन था हमारा यहाँ पर 12%। गेन परसेंट कितना था हमारा? 12%। अब देखो हमारे पास एसपी भी है और परसेंटेज भी है गेन की, तो हम सीपी निकाल सकते हैं। क्या है? सीपी ऑफ विनोद, यानी कि विनोद ने उसके लिए कितने पे किए थे, विनोद ने कितने की वो खरीदी थी, ठीक है। वही फॉर्मूला हमारा 100/100 प्लस गेन मल्टीप्लाई एसपी। एसपी क्या है यहाँ पर? 4200 रुपये है एसपी में। 1200 4200 रुपये है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा 100/112 मल्टीप्लाई 4200। 4 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा? 25। 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32। क्या आ गया हमारा? 28 आ गया। 14 से डिवाइड करते हैं, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, ठीक है। 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 150, ठीक है। 25 मल्टीप्लाई 150, देखते हैं क्या आता है। 25 मल्टीप्लाई 150, 15 5 जा 75, 7 15 2 जा 30 और 7 30 और 7 37। और एक ज़ीरो हमारी बची हुई थी रुपीज़। आ गई बात समझ में? ये क्या है? सीपी ऑफ विनोद, यानी कि विनोद ने 3750 की खरीदी, उस पर कितना गेन लिया इसने? 12% गेन लिया। कितने की बेची? 4200 रुपये की। किसको बेची? अरुण को बेची। अब अरुण को बेची, अरुण ने क्या किया? खरीदी। तो जो चीज़ जिसने खरीदी उसके लिए सीपी, जिसने बेची उसके लिए एसपी। तो अरुण की सीपी क्या हो गई? 4200 रुपये हो गई, ठीक है। अब अरुण ने कितने की बेची? अरुण ने बेची 3990 रुपीज़ की, 5% लॉस पर। तो अरुण ने इतने की बेची, उससे खरीदी किसने? मनोज ने। मनोज ने कितने पे किए थे? 3990 रुपये। तो मनोज का ये क्या है? सीपी था मनोज का ये, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 32। अब देखते हैं 33 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, अहमद बाय ए प्लॉट ऑफ ए लैंड फॉर 4,80,000 रुपीज़। He sold 2/4 of at loss 6%. At what gain percent should he sell the remainder part of the plot of to the gain of whole 10%? ऐसा ही क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। पीछे 800 किलो वाला था वो। कितना सामान खरीदा था उसने? 800 किलो कुछ चावल खरीदे थे शायद उसने। 800 खरीदे थे, 200 किलो राइस खरीदे थे हमने। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, फिर भी छोड़ो मैं करा देता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है 33 34 सेम है, ठीक है। मैं आपको 33 करा देता हूँ, ध्यान से देखना। 33 में क्या है? अहमद बाय अ प्लॉट ऑफ लैंड 4,80,000 रुपीज़। तो क्या लिखूँ? प्राइस टोटल प्राइस लिखो, टोटल प्राइस ऑफ लैंड। टोटल प्राइस ऑफ लैंड क्या है? 4,80,000 रुपीज़। 4,80,000
ठीक है, आ गई बात समझ में। अब इसने दो कंडीशन दी हमें। क्या कंडीशन दी? कंडीशन क्या दी? अहमद बाय ए प्लॉट ऑफ लैंड 4,80,000 रुपीज़, ही सेल 2/4 ऑफ 6% लॉट। पूरा पढ़ लेते हैं। एट वोट गेन परसेंट शुड ही सेल द रिमाइंडर, बचे हुए को किस पार्ट पे बेचे ऑफ द प्लॉट टू गेन 10% होल। क्या कह रहा है? उसने 2/5 पार्ट 6% लॉस पे बेच दिया। कितना बेच दिया? 2/5 उसने 6% लॉस पे बेच दिया। कितना बचा होगा? 5 में से 2 उसने बेच दिया, 5 में से 3 बच गया होगा, यानी कि 3/5 बच गया होगा। अब जो 3/5 है उसको कितने रुपीज़ में बेचे जो उसे इस पे पूरे पे क्या हो, 10% का गेन हो। तो पहले पूरे पे 10% का हम गेन निकाल लेते हैं। हमें गेन एक्चुअल में चाहिए कितना, क्योंकि उसे पूरे पे 10% गेन चाहिए। तो 10% गेन निकालना है। रेट क्या हो गई? गेन परसेंट क्या हो गया हमारा? 10%। ठीक है, ये CP है, ये गेन परसेंट है। क्या निकालना है? गेन निकालना है। गेन का फॉर्मूला क्या है? CP मल्टीप्लाई गेन परसेंट अपॉन 100। 4,80,000 रुपीज़ का उसने ख़रीदा। गेन कितना चाहिए उसे? 10/100। इससे ये कट हो जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा, 10%। तो 4,80,000 का गेन कितना हो गया? 48,000 रुपीज़ उसे क्या चाहिए? गेन चाहिए। कितना गेन चाहिए उसे? 48,000 रुपीज़ उसे गेन चाहिए। कितना गेन चाहिए? 48,000। उसे मिला नहीं है, उसे इतना चाहिए, उसे 10% चाहिए। टोटल पे 48,000 रुपये उसे प्रॉफिट होना चाहिए। बट हुआ क्या? फर्स्ट पार्ट में देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ? इसका 2/3। ठीक, तो क्या लिखेंगे? 2/5। तो लिखेंगे 2/5 ऑफ टोटल। क्या हो जाएगा? 2/5 मल्टीप्लाई 4,80,000। ठीक है, इसका 2/5 क्या हो जाएगा? 5 से इसको कट कर लेते हैं। 5 9 जा 45, 5 6 है 30, 96,000 रुपीज़ आ गए। ठीक है, 96 का डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 लाख का 2 लाख, 2 लाख माइनस 8,000, तो ये हो जाएगा 1,92,000 रुपीज़। ये CP 2/5 ऑफ टोटल। टोटल CP का 2/5 क्या है? 1,92,000। इतने रुपए वाला जो प्लॉट था उसने इसे क्या किया? 6% लॉस पे बेच दिया। तो लॉस परसेंट क्या हो गई? 6%। इसको, इस पार्ट को 1,92,000 रुपये का जो प्लॉट था उसमें से उस जिस हिस्से की कीमत 1,92,000 रुपये थी उसे उसने 6% लॉस पे बेच दिया। लॉस 6% हो गया। लॉस परसेंट कितना हो गया? 6%। ठीक है, ये CP है हमारा। यही है ना अभी एक्चुअल, बेचा तो नहीं अभी। अभी तो निकालेंगे कितने में बेचा। 1,92,000 की कीमत जो जिस प्लॉट की है उसे किसने कितने में बेचा, पहले ये निकाल लेते हैं। तो हमारे पास परसेंट भी है, CP भी है। क्या निकाल लेंगे? लॉस निकाल लेंगे। लॉस का फॉर्मूला क्या है? जैसे गेन का है CP मल्टीप्लाई गेन परसेंट अपॉन 100, ऐसे ही लॉस का CP मल्टीप्लाई लॉस परसेंट अपॉन 100। ठीक है, CP कितनी है इसकी? 92,000 मल्टीप्लाई 6/100, 1212 से कट करेंगे। 600, 6 2 जा 12, 2 1, 6 9 जा 54 और 1 55, 5 5 6 1 जा 6 और 5 11। तो 11,520 का उसे क्या हुआ? लॉस हुआ। ठीक है, यहाँ तो 48,000 रुपये का उसे क्या चाहिए? गेन चाहिए। और हो क्या रहा है उसे? अभी थोड़ा सा बेचा, उस पर भी क्या हुआ? लॉस। तो 11,520 का और लॉस हो गया। तो अब उसे टोटल गेन कितना चाहिए? ये तो चाहिए ही चाहिए, और ये भी पूर्ति करनी पड़ेगी अब, है ना? करनी पड़ेगी ना। तो क्या करेंगे? टोटल गेन निकाल लेते हैं, कितना चाहिए उसे। तो 48,000 तो ये चाहिए जो 10% चाहिए। ठीक है, प्लस 11,520 ये चाहिए। तो उसे कितने चाहिए भाई? 59,520 रुपीज़। 59,520 रुपीज़ उसे क्या चाहिए? गेन चाहिए। किस पे चाहिए?
1,92,000 का हिस्सा तो उसने बेच दिया। अब कितना हिस्सा बचा हुआ है उसका? 4,80,000 में से उसका 1,92,000 का उसने बेच दिया, यानी 2 लाख का, मानो 2 लाख का उसने बेच दिया, 2 लाख के आसपास का। ठीक है, तो 2,80,000 तो इसमें से बचे, और 8,000 और निकाल लेंगे, इसमें हम जोड़ लेंगे 2,80,000 और 8,000, 2,88,000 रुपये। यहाँ लिखेंगे लेफ्ट पार्ट सीपी, जो बचा हुआ पार्ट है उसकी सीपी क्या होगी? 4,80,000 माइनस 1,92,000 का उसमें से हमने बेच दिया, बेचा तो ज़्यादा का, सॉरी कम का, 1,92,000 जिसकी कीमत थी वो तो चला गया ना, तो उस कीमत तो घटाएंगे ना जितने का वो था, 1,92,000। तो ये आ जाएगा हमारा 2 लाख माइनस 2,80,000 और 8,000 हो जाओगे 2,88,000 रुपये CP है। देखो ये क्या है, इतना में गेन चाहिए और ये हमारी क्या है CP, तो हमें क्या निकालना है? गेन परसेंट। उसने यही पूछा है आप कितने परसेंट पे बेचे जो उसे टोटल पे 10% का प्रॉफिट हो। अब टोटल पे 10% का प्रॉफिट कब होगा? जब उसे टोटल पे 48,000 रुपये मिले, और यहाँ तो नुकसान हो गया 11,520 का, तो ये भी चाहिए अब उसे और ये भी चाहिए, तो क्या निकालेंगे? गेन परसेंट निकालेंगे। गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या है? गेन परसेंट का हमारा फॉर्मूला है, गेन कितना चाहिए गेन उसे? 59,520 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 2,88,000। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 3 जीरो के 3 जीरो कट हो गई यहाँ पर हमारी। अब अगर मैं 288 से इसको डिवाइड करूँ कितनी बार होता है? 8 4 32, 288 से 10 28 दिन 56 20 से ज़्यादा बार हो जाएगा, है ना? कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। 2 से करूँ 4 से करूँ? 4 से हो जाएगा ये, हाँ 4 से हो जाएगा। 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 4 से 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, क्या बचा यहाँ पर? 3 बचा, 4 8 जा 32, क्या बचा? 3 बचा, 4 8 जा 32। ठीक है, 72 आ गया। फिर से डिवाइड करते हैं, 72 हो जाएगा 4 से, हाँ हो जाएगा। 88 भी हो जाएगा 4 से, 72 को भी डिवाइड कर लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 6 4 8 जा 32, 4 से 4 4 जा 4 3 जा 12, 2 बचा, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, ये हो गया 372 को 18 से डिवाइड करते हैं, हो जाएगा 18 से डिवाइड। ये 4 3 जा 12, 2 बचा, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 18 से इसको डिवाइड करेंगे, इसको 372 अपॉन 18, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 12 आ जाएगा, 12 अपॉन 18, तो कट करेंगे, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो उसे ट्वेंटी आएगा भाई। ठीक है, 18 से जब डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, तो 20 होल 2/3% उसे क्या चाहिए? गेन चाहिए। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 33। अब हम करेंगे 34, सॉरी नहीं 34 तो आपको अपने आप करना है, 10 है का 34 आपको अपने आप करना है। ठीक है, ओके, ये थी आपकी एक्सरसाइज 10A।